हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विंग्स ए कुरान। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज की ये वीडियो मैं बना रही हूँ टू एनालाइज कि आजकल किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट में, राइट? क्योंकि हम सबको पता है कि हर जेकेएसएसबी एग्जाम के लिए हिस्ट्री का पोर्शन आता है। हाउएवर जेकेएसएसबी एग्जाम के जो मोस्ट ऑफ द पेपर्स होते हैं, मतलब जेकेपीएसआई में जैसे कि एंशिएंट भी था, मेडिवियल भी है एंड ऑफ कोर्स मॉडर्न भी है, बट मोस्टली जेकेएसएसबी के लिए जो हिस्ट्री में से जिस पार्ट को पूछा जाता है वो है आपका फ्रीडम स्ट्रगल। और फ्रीडम स्ट्रगल में आपको मतलब कि हम बात कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। आज के वीडियो में हम एनालाइज करेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस का ट्रेंड चेंज हो रहा है एंड ऑफ कोर्स इस चेंज इन ट्रेंड की वजह से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कंफ्यूज भी हो चुके हैं, नंबर वन। नंबर सेकंड, जो बहुत ज्यादा डर गए हैं। सबसे पहले तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हाँ थोड़ा अब आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा जितना पहले पढ़ते थे, फर्स्ट। नंबर सेकंड, आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से डरिए नहीं। इसलिए नहीं डरिए क्योंकि पहले आपको 4 ऑप्शंस में से एक टिक मारना होता था, अब आपको बस स्टेटमेंट पढ़ के आंसर देना है। एट द एंड ऑफ द डे पहले भी जब आप आंसर निकाल रहे थे तो वो नॉलेज बेस्ड पे था, और स्टेटमेंट भी आपका नॉलेज बेस्ड पे है, राइट? और जैसे हम अपनी क्लासेस में करवाते हैं तो हम भी उसमें कॉन्टेक्स्ट समझाकर ही पढ़ाते हैं। सो इसलिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से आपको डरना बिल्कुल नहीं है। और रही बात चेंज इन द ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस, उसको हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो पहला क्वेश्चन है दिस इज फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री, और ये क्वेश्चन आपका आया था लेबोरेटरी असिस्टेंट एग्जाम में, राइट? जिसमें बेसिकली पूछा गया है बैटल्स के बारे में। दिस इज द फर्स्ट टाइम जिसमें बैटल्स के बारे में पूछा गया हो, और वो भी सिर्फ बैटल की डेट नहीं पूछी है, उसमें आपको पूछा है कि आप बैटल्स में जो फॉलोइंग जो एंग्लो सिख बैटल्स हुई थी, फर्स्ट एंग्लो सिख बैटल्स वॉर हुई थी, उस वॉर में जो बैटल्स थी आप उनको सीक्वेंस में लगाएं। सो आई वुड से दिस इज अ हार्ड क्वेश्चन, ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जिसने बैटल्स नहीं पढ़ी है उसके लिए ये क्वेश्चन समझना या सॉल्व कर पाना ऑलमोस्ट इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? सो जैसे कि यहाँ पूछा हुआ है आपका बैटल ऑफ मुदकी हो गया, बैटल ऑफ फिरोजशाह हो गया, अलीबाल हो गया, सोबरॉन हो गया। ये आपको शायद नहीं आता हो, बट जिन बच्चों ने भी मुझसे पढ़ा हुआ है क्लासरूम में या उनके पास नोट्स हैं, उन नोट्स में आई हैव ऑलरेडी गिवन द सीक्वेंस ऑफ द बैटल्स, उसमें ये सीक्वेंस गिवन है, राइट? सो ये क्वेश्चन जो है वो आपका हार्ड क्वेश्चन है, बट एट द सेम टाइम आई वुड से कि जिन्होंने नोट्स पढ़े थे उनके लिए इट वाज स्टिल डूएबल, राइट? सो पहला चीज जो आपको अब समझना है वो ये है, एक तो डेट्स आपको याद होनी चाहिए कि बैटल्स की डेट क्या है, नंबर वन। सेकेंड नंबर पे आपको ये पता होना चाहिए कि उन वॉर्स में कौन कौन सी बैटल्स हुई, उनके नेम्स पता हो, एंड ऑफ कोर्स डेट्स पता होंगी तो आप उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट चेंज इन ट्रेंड जो हम लोग नोटिस कर रहे हैं, विच इज ऑन बैटल्स, जो पहले पूछी नहीं जाती थी, राइट? सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड जो क्वेश्चन है ये वाला, दिस वन, ये क्वेश्चन पेपर में ये आया था आपके स्टॉक सॉरी सोशल फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। रेपिटेडली क्लासरूम्स में भी और जितने बारी भी यूट्यूब पर भी सेशन लिया है, मैंने रेपिटेडली बोला है कि जेकेएसएसबी का फेवरेट क्वेश्चन टू आस्क फ्रॉम हिस्ट्री, चाहे वो मॉडर्न हो चाहे कोई भी हो, चाहे जेएंडके हिस्ट्री हो, दैट इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट रिमेंबरिंग द डेट्स, और अगर आपको डेट्स याद होगी तभी आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आप निकाल सकते हो, राइट? सो दिस वाज अ इजी क्वेश्चन। व्हाई? क्योंकि ये वाली जो है ना, पूर्ण स्वराज, लॉन्च ऑफ द डिसोबीडियंस मूवमेंट, दिस इज ऑल समथिंग व्हिच यू डू, राइट? अब इसमें एक चीज जो है वो ये है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पहले लॉन्च हुआ था कि पूर्ण स्वराज आया था। हाउएवर कुछ बोलेंगे तो एक 1929 है और एक 1930 है, लेकिन उसी के साथ साथ आपको पूना पैक्ट का भी पूछा हुआ है, राइट? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ कि पूना पैक्ट बाद में हुआ, पहले हुआ,
राइट। सो जिसने अच्छे से पढ़ा होगा, जैसे जिसने मेरी क्लासरूम से पढ़ा होगा या जिसने मेरे यूट्यूब लेक्चर्स देखे होंगे, उसमें मैंने रेपिटेडली बोला है कि फेलियर ऑफ द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लेड टू द पूना पैक्ट, राइट। सो अगेन दिस इज नॉट चेंज इन ट्रेंड, मॉडर्न हिस्ट्री में से क्वेश्चंस पूछते हैं और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में से ही पूछते हैं। सो दिस वाज अ doable question. Next is the tripartite struggle for control over the city of Kannauj was fought between who? Right? देखो, this is the beginning of ancient history, right? या फिर मैं ऐसा बोलूं, या this is the beginning of change, ancient नहीं, medieval history, क्योंकि यहीं से ही आपका कनौज जो था उस टाइम पे सुपर पावर होता था और कनौज पे जो हुकूमत करता था वो पूरे एरिया पे हुकूमत करता था, राइट। सो इसीलिए ये जो है आपका गुर्जर प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास एंड पालास के बीच में हुआ था। सो दिस वाज, ये अगर आपके सिलेबस में मेंशन है मेडिवियल हिस्ट्री या एंशिएंट हिस्ट्री, तो दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि ये आपका शुरुआत ही आप इससे करते हो कि ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल किनके बीच में हुआ था, राइट। सो दिस वाज अगेन अ इजी क्वेश्चन, और ये डिफिकल्ट मेन से नहीं आएगा। हाँ, जो इससे पहले वाला स्टॉक असिस्टेंट में आया था बैटल्स के ऊपर, वो हम हार्ड में मान सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज अगेन फ्रॉम आपका लैब असिस्टेंट में से ये क्वेश्चन, सॉरी सोशल फॉरेस्ट्री में से ये क्वेश्चन आया था। अगेन दिस क्वेश्चन आई वुड से दिस वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, सो ये आपका एक हार्ड क्वेश्चन में मान सकते हो आप। क्यों था? क्योंकि इसमें आपको डायरेक्टली पूछा हुआ है, जैसे भक्ति सेंट का नाम दिया हुआ है, एड्रेस्ड एट दिस एज सनातन धर्म, या फिर शंकरा देवा मेन कॉम्पोजिशन ऑफ, राइट। ये क्या है? ये आपको, दिस इज नॉलेज। So this I would say it was a difficult question. So अब आपको समझ आ गया कि आपको भक्तिज्म एंड ऑफ कोर्स नेक्स्ट पेपर में सूफीज्म में से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और सिर्फ भक्तिज्म सूफीज्म ही ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, आपने उसमें कौन कौन से भक्ति सेंट्स थे, उनको किस किस नाम से बुलाया जाता था, और उनके द्वारा क्या क्या चीजें कंपोज की गई थी, आपको वो भी पता होनी चाहिए। सो दिस आई वुड से वाज अ हार्ड क्वेश्चन टू डू, राइट, क्योंकि इसमें आपको याद भी रखना है कि किसने क्या किया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये वाला क्वेश्चन, दिस वाज अगेन फ्रॉम योर सोशल फॉरेस्ट्री। हाँ, सोशल फॉरेस्ट्री में से पूछा या जूनियर सिस्टम में से पूछा हुआ है। दिस इज टू आइडेंटिफाई द सीक्वेंस। अगेन क्वेश्चन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे आया है, एंड रिपीटेडली इन द क्लासरूम्स एंड ऑन यूट्यूब आई हैव सेड कि आपको जितनी भी जे.एंड.के हिस्ट्री की डायनेस्टीज आई हैं उनको सीक्वेंस में लगाना आना चाहिए, एंड दिस वाज अ इजी क्वेश्चन, आपको इसमें फ्री के मार्क्स मिल सकते थे। सो दिस इज इजी क्वेश्चन, नॉट अ टफ क्वेश्चन, एंड दिस इज नो चेंज ऑफ ट्रेंड। ये ऐसे ही क्वेश्चंस आते थे और वैसे ही पूछे जा रहे हैं। फर्क इतना है कि अब पहले भी ऐसे ही पूछे जाते थे, फर्क इतना है कि अब आपको, जैसे पीछे वाले में हमने देखा कि स्टेटमेंट बेस्ड है, राइट। नेक्स्ट आ गया आपका ये वाला क्वेश्चन, दिस आई विल से वाज अ टफ क्वेश्चन। टफ क्वेश्चन इसीलिए था क्योंकि इसमें आपको करेक्टली मैच्ड बताना है, और आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है, आपको मल्टीपल ऑप्शंस देख के बताना है, राइट। और जिस तरीके से ऑप्शंस दी गए हैं यहाँ पे एलिमिनेशन भी लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, एंड अगेन आई वुड से दिस वाज अ हार्ड क्वेश्चन, राइट। सो इसमें डायरेक्टली पूछा गया है आपको, और इसमें अगर आपको आता होगा तो गुड, नहीं आता होगा तो इसमें भी तुक्का नहीं लग सकता। सो दिस आई वुड से वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। सो अभी तक हमने जितना भी देखा है उसमें से अगर हम देखें तो ट्रेंड की बात करें, सबसे पहले आ गया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, राइट। दूसरे नंबर पे आ गया आपको बैटल्स पता होनी चाहिए, एंड ऑफ कोर्स बैटल्स में आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता होना चाहिए, एंड सिंस क्योंकि क्वेश्चन बैटल्स के ऊपर आया है तो कौन सी वॉर हुई थी, एंड ऑफ कोर्स उस वॉर में कौन कौन सी बैटल्स हुई हैं, आपको वॉर्स भी, क्योंकि हर बैटल या वॉर के बाद देयर इज अ ट्रीटी, आपको उन ट्रीटीज के बारे में भी पता होना चाहिए। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज अ चेंज इन ट्रेंड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम जाएं, सो दिस इज अ क्वेश्चन जो आपका सिंपल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है जे.एंड.के हिस्ट्री में से, और जितने भी मैं क्वेश्चन देख रही थी अभी आए हुए पिछले एग्जाम्स में, दिस इज फ्रॉम जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट का हो, चाहे सोशल फॉरेस्ट्री का हो, चाहे लैब असिस्टेंट का हो,
उसमें अगर डिफिकल्टी लेवल बढ़ता हुआ देखने को मिला है तो वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री में से है, एंशिएंट हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री में से जो है लेवल बढ़ता हुआ दिखा है। जेएंड के हिस्ट्री का जो क्वेश्चंस है वो मोर और लेस जैसे पहले पेपर्स में ट्रेंड था वही मेंटेन हुआ है। सो अगेन दिस वाज अ इजी क्वेश्चन, दिस इज रिगार्डिंग द बाहू फोर्ट। ये बेसिकली डायरेक्टली आपका हिस्ट्री में भी नहीं आता है, बट आपके इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन उसमें भी ये क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, राइट? सो दिस इज दैट। ओके, नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन, राइट? अब ये वाला क्वेश्चन अगेन दिस इज फ्रॉम जूनियर असिस्टेंट और इसमें करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया है। अगेन द क्वेश्चन इज अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड दिस इज अगेन आई वुड से अ इजी क्वेश्चन। डिफिकल्ट आप इस क्वेश्चन को नहीं बोल सकते हैं, राइट? सो दिस इज ऑल्सो देयर। ठीक है, ये जो है अभी जो हमने बेसिकली क्वेश्चंस देखे हैं ना, ये क्वेश्चंस हमने देखे हैं पिछले 3 एग्जाम्स के। एक था आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट में से क्वेश्चन देखे हैं हमने, दूसरा हमने देखा है आपका सोशल फॉरेस्ट्री, और तीसरा हमने क्वेश्चन देखा है ऑन योर जूनियर असिस्टेंट, राइट? अगर हम देखें कि आपको आगे चल के किस तरीके से हिस्ट्री प्रिपेयर करनी है, तो आपको सबसे पहले जिस चीज पे फोकस करना है वो है सीक्वेंस या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। रेपिटेडली क्वेश्चन इसी में से पूछे जा रहे हैं, सीक्वेंस या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे। नंबर सेकंड, दिस इज अ चेंज ऑफ ट्रेंड, बैटल्स पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो पहले नहीं पूछे जाते थे। सो आपको अब बैटल्स पे क्वेश्चन आया है तो ऑफ कोर्स यू मस्ट नो अबाउट द डिफरेंट वॉर्स। वॉर और बैटल की बात हो रही है तो ऑब्वियसली हमको ट्रीटीज पर भी ध्यान देना है। सो कौन सी वॉर या बैटल के बाद कौन सी ट्रीटी साइन हुई वो भी हमको टेक केयर ध्यान में रखना है आगे जब हम पढ़ेंगे। सो दिस इज दैट थिंग। नंबर थर्ड, अगर हम जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री की बात करें तो जेएंड के हिस्ट्री में अगेन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया है, फर्स्ट थिंग। और सेकेंड चीज पूछी गई है हिस्ट्री और इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को मर्ज करके क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे आपका बाहू फोर्ट के बारे में पूछा गया, राइट? अब ये सब बताने का रीजन ये था ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए कि आगे के लिए आपने किस तरीके से प्रिपेयर करना है। नंबर सेकंड, मंडे से जैसे सकीना मैम ने तो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर मैम क्वेश्चंस लेके आई हैं, बहुत जबरदस्त मैम क्वेश्चंस लेके आए थे। आपने बहुत सारे बच्चे उसको देखा भी है वीडियो को, जिन्होंने नहीं देखा वो दोबारा देख भी सकते हैं, इट इज अवेलेबल। मंडे से हम क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं एंड वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द लेक्चर सीरीज ऑन एडवांस्ड लेवल। एडवांस लेवल मतलब कि जो पिछले पेपर्स में जो चेंजेस आए हैं हम उनके ऊपर उन एक्स्ट्रा टॉपिक्स को कवर करके आपके लिए एक एडवांस सीरीज जो है वो यूट्यूब पे स्टार्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है, मंडे से आई एम गोइंग टू गेट यू एमसीक्यूज ऑन बैटल्स एंड वॉर्स। सो वॉर्स के बारे में बात करेंगे और फिर उन वॉर्स में बैटल्स के बारे में बात करेंगे। या फिर एक क्वेश्चन जो है वो शायद इसमें नहीं है, एक क्वेश्चन आपका ट्राइबल रिबेलियन के ऊपर भी आया है। सो मंडे से जो स्टार्ट हो रहा है लेक्चर सीरीज, उसमें हम बैटल्स और वॉर कवर करेंगे, ट्रीटीज कवर करेंगे एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू कवर ऑल द ट्राइबल रिबेलियन और द अपराइजिंग्स इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, और अगर आप में से कोई भी बच्चा वांट्स टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर जेकेएसएसबी, सो गाइस हमारा फाउंडेशन बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है, जिसमें हमारा जेकेएसएसबी का जो बेसिक सिलेबस है हम उसको कवर करवा रहे हैं। 9:30 क्लास होती है, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, आप उसको फिलअप करिए, रीच आउट टू अस और वी विल रीच आउट टू यू लाइक आई ऑलवेज से। बट जो भी आप कर रहे हैं आप उसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, ठीक है गाइस? और जो लोग पेपर देने वाले हैं एफडब्ल्यू या कोई भी आने वाले एग्जाम को, सो अभी टाइम आ चुका है कि आप अपना जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसको एडवांस लेवल पे लेके जाएं और जो भी टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं वो एज पर द न्यू पैटर्न हो, जैसे हमारी टेस्ट सीरीज आर ऑल एज पर द न्यू पैटर्न नाउ, राइट? टेस्ट सीरीज के बारे में भी अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे नंबर पे कॉल करिए। एफडब्ल्यू की टेस्ट सीरीज चल रही है, फुल फ्लेज्ड, फुल लेंथ भी चल रही है, और सेक्शनल चाहते हैं तो सेक्शनल और फुल लेंथ भी चल रही है। सो गाइज थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। तैयारी बरकरार रखो एंड जितना हो सके उतना कोशिश करो कि अगर टाइम कम है तो अपनी रिवीजन करो थ्रू टेस्ट सीरीज।
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।